अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सऊदी अरब के एक बैंक में खलीफा सोम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आज भी करंट अकाउंट है। ये जानकर आपको हैरत होगी कि मदीना मुनव्वरा की म्यूनिसिपैलिटी में सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर बाकायदा जायदाद रजिस्टर्ड है और आज भी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर बिजली और पानी का बिल आता है। नबूवत की 13वें साल में जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ पीने के पानी की बहुत किल्लत थी। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी का कुआं था जो मुसलमानों को पानी महंगे दामों फरोख्त करता था। उस कुएं का नाम बेर रूमा यानी रूमा का कुआं था। वहाँ इन हालात से परेशान होकर मुसलमानों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और अपनी परेशानी से आगाह किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो ये कुआं खरीदे और मुसलमानों के लिए कौन है जो ये कुआं खरीदे और मुसलमानों के लिए वक़्फ कर दे। ऐसा करने पर अल्लाह उसे जन्नत में चश्मा अता करेगा। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु और कुआं खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया। कुआं चुनके मुनाफा बख्श आमदनी का जरिया था, इसलिए यहूदी ने इसे फिरोख्त करने से इनकार कर दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये तदबीर की कि यहूदी से कहा, पूरा कुआं ना सही, आधा कुआं मुझे फिरोख्त कर दो। आधा कुआं फिरोख्त करने पर एक दिन कुएं का पानी तुम्हारा होगा और दूसरे दिन मेरा होगा। यहूदी इनकी इस पेशकश पर लालच में आ गया। उसने सोचा कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अपने दिन में पानी महंगे दामों फिरोख्त करेंगे, इस तरह उसे ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिल जाएगा। चुनांचे उसने आधा कुआं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को फिरोख्त कर दिया। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु वो कुआं अल्लाह की रजा के लिए वक़्फ करके अपने दिन मुसलमानों को कुएं से मुफ्त पानी हासिल करने की इजाजत दे दी। लोग हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु के दिन मुफ्त पानी हासिल करते और अगले दिन के लिए भी जखीरा कर लेते। यहूदी के दिन कोई भी शख्स पानी खरीदने ना जाता तो यहूदी ने देखा कि इसकी तिजारत गई तो उसने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु से बाकी आधा कुआं भी खरीदने की पेशकश कर दी। इस पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु राजी हो गए और कम व बेश 35,000 दरहम उस वक्त का सिक्का जबकि आजकल रियाल है में पूरा कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ कर दिया। इस दौरान एक मालदार आदमी ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कुआं दुगनी कीमत पर खरीदने की पेशकश की। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि मुझे इससे कहीं ज्यादा की पेशकश है। उस शख्स ने कहा, मैं 3 गुना दूंगा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ने फरमाया, मुझे इससे भी कई गुना ज्यादा की पेशकश है। उस आदमी ने कहा, मैं 4 गुना दूंगा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ने फरमाया, मुझे इससे भी कहीं ज्यादा की पेशकश है। इस तरह वो शख्स रकम बढ़ाता गया और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु यही जवाब देते रहे, यहाँ तक कि उस आदमी ने कहा कि हजरत आखिर कौन है जो आपको 10 गुना देने की पेशकश कर रहा है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि मेरा रब मुझे एक नेकी पर 10 गुना अजर देने की पेशकश करता है। वक्त गुजरता गया और ये कुआं मुसलमानों को सिराब करता रहा, यहाँ तक कि मुसलमान उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में उस कुएं के इर्द गिर्द खजूरों का बाग बन गया और उसी दौर में ही उस बाग की देखभाल हुई। बाद आले सऊद के हद में इस बाग में खजूर के दरख्तों की तादाद तकरीबन 1550 हो गई। हुकूमती वक्त ने इस बाग की गिर्द 4 दीवारी बनवाई और ये जगह म्यूनिसिपैलिटी में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर रजिस्टर कर दी। वज़ारत ज़राअत यहाँ की खजूरें बाजार में फिरोख्त करती और उससे हासिल होने वाली आमदनी सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर बैंक में जमा करवाती रही। चलते चलते उसके अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई कि मदीना के मरकजी इलाके में उस बाग की आमदनी से एक कुशादा प्लाट लिया गया, जहाँ फंदक उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से एक रिहायशी होटल तहमीर किया जाने लगा। उस रिहायशी होटल से सालाना 50 मिलियन रियाल आमदनी मुतवक्किल है, जिसका आधा हिस्सा गरीबों और मुस्किनों की कफालत और बाकी आधा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु के बैंक अकाउंट में जमा होगा। ज़ैनुरीन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के इस हमल और खुलूसी नियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह में ऐसे कबूल फरमाया और इसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि क़यामत तक इनके लिए सदका जारिया बना दिया। यही वो लोग हैं जिनकी जाने और माल अल्लाह ताला ने अपनी जन्नतों के बदले खरीद